एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रेसी, इसको सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रे फ्लो टूवर्ड पेरिफेरी आउटसाइड की तो होते हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है ये गेन कर सके। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, पहला इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होती है। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस इसमें जो है कैपिचुलम टाइप की होती है। थर्ड पोजेज इन्वोलक्री ऑफ सिवरल ब्रैकेट या लेगुलेट टाइप के होते हैं, टेबुलर होते हैं और बोथ भी हो सकती है। फोर्थ फ्रूट इसका जो है सिप्सिला टाइप का है। 5 कैलिक्सी इसमें अब्सेंट भी हो सकते हैं या पेपस बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपका था रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट क्या होता है। फ्लोरेट की बात करते हैं हम तो पेडेंकल्स इज द फ्लैटेंड टू बिकम कन्वेक्स कॉनकेव स्फेरिकल ओवल रिसेप्टेकल on which numerous self flowers present. रे फ्लोरेट जो होता है पेरिफेरल जाइगोमॉर्फिक फ्लोरेट होता है, जबकि डिस्क फ्लोरेट जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया गया है, ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रहे हैं, येलोइश कलर की आपकी जो रे टाइप की दिख रही है, ये ज्यादा रे फ्लोरेट है। और जो ये बीच में मिडल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है पहले वाले डायग्राम में, ये आपका जो है येलोइश कलर का, दैट इज द डिस्क फ्लोरेट। सेकंड आपका आता है कैलिक्स, यानी कि कैलिक्स इसमें जो आपका एब्सेंट भी हो सकता है और इसमें पेपस की फॉर्मेशन भी होती है। तो आपकी जो पेपस जो होता है वो एक मॉडिफाइड कैलिक्स होता है दैट सराउंड द बेस ऑफ कोरोला ट्यूब इन द फ्लावर। इट में कंपोज ऑफ ब्रिस्टल्स, समटाइम्स फिदरी भी हो सकता है, एमएस स्केल्स और मे बी एब्सेंट। फिदरी ब्रिस्टल जो होती है पेपस की, वो पैराशूट की तरह काम करते हैं इन डैंडलियन एंड इपेटोरियम में। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके एयर में तो पेपर्स जो है मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं और जर्मिनेशन में जो इसकी हेल्प कर देते हैं। जो इनकी शेप में चेंज होता है वो हेल्प करता है, एडजस्ट करता है रेट ऑफ एब्सेशन में, अलाउ इंक्रीज और डिक्रीज जर्मिनेशन डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबिलिटी ऑफ द कंडीशंस। थर्ड आपका आता है लेगुलेट कोरोला या इरेगुलर। तो लेगुलेट कोरोला क्या कहते हैं कि इसमें जो कोरोला होता है वो स्ट्रैप शेप की नजर आती है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल यूनाइटेड टू फॉर्म ए शॉर्ट ट्यूब एट द बेस। कोरोला ट्यूब जो होता है स्प्लिट हो जाते हैं वन साइड में एंड बिकम फ्लैटेंड लाइक ए स्टेप्स। एग्जांपल है इसमें जैसे कि रे फ्लोरेट ऑफ द मैरीगोल्ड। नेक्स्ट आपका आता है कैपिचुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ रे फ्लोरेट जो कि जाइगोमॉर्फिक होता है और डिस्क फ्लोरेट, और दोनों भी हो सकते हैं। ओवरीज की जो है एपिगाइनस होती है और या आप इंफीरियर कह सकते हो। फ्लोरेट प्रेजेंट इन द सेंट्रीपिटल मैनर। वेरिएशन इन डिस्क एंड रे फ्लोरेट अलोन इज एस्ट्रोनाइजिंग, अमेजिंग होती है इनकी। इन्हीं के बेस पे जो है डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं, क्योंकि इनकी रे फ्लोरेट और जो डिस्क फ्लोरेट है उनकी अरेंजमेंट जो होती है वेरी करती है। तो ये जो होमोजिनस भी हो सकते हैं और हिटोजिनस भी हो सकते हैं। होमोजिनस जो है आपके एजिडेटम और सोंकस में होते हैं, जबकि हेटेरोजिनस में जो आपके डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों अलग अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स एंड द सिमेट्री। एग्जांपल है हेलियंथस और मैरीगोल्ड। सबटेंडेड बाय द इन्वोलक्री ऑन द ब्रैकेट। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये नीचे वाला आपका पेटेंकल्स है, ये आपका रिसेप्टेकल्स है जहाँ पे आपके फ्लावर प्रेजेंट है, ये आपकी फाइलेरिस या ब्रैकेट से आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आपकी जो है ओवरी प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो है डिस्क फ्लोरेट है जो बीच में प्रेजेंट है, और रेड कलर की ये आपकी जो है दे आर द रे फ्लोरेट। नेक्स्ट आपका था फ्रूट। फ्रूट इसमें जो होता है सिप्सिला या इंफीरियर एक्नी होती है। तो इसमें सिप्सिला की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है जो डेवलप होता है फ्रॉम बाइकार्पल सिनकार्पस यूनिलोकुलर यूनिओवुलर इंफीरियर ओवरी से। इट हैज रिड्यूस स्केल, हेरी और फिदरी कैलिक्स लोब्स होता है इसमें। पेरिकार्प एंड टेस्टा आर फ्री बट फ्यूज्ड विद द थैलेमस। कहने का मतलब है कि पेरिकार्प और टेस्टा इसकी जो फ्री होती है, लेकिन ये जो आपकी ये कह सकते हैं पेरिकार्प जो होती है थैलेमस के साथ जो आपकी फ्यूज्ड फॉर्म में होती है और आपकी जो है फ्रूट वॉल बनाती है। एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स और हेलियंथस, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया आपका कि आपकी जो है नीचे आपकी जो सीड्स हैं, जो आपका ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये नीचे आपकी थैलेमस से जो है जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट आपका आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लास डाइकोटिलेडन से बिलोंग करता है। सब क्लास गेमोपेटल यानी कि इसमें पेटल फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। सीरीज इंफीरियर यानी कि ओवरीज की इंफीरियर होगी। ऑर्डर एस्ट्रियल्स यानी कि फ्लावर रेगुलर और जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। एपिपेटलस स्टेमन्स हो सकते हैं। यूनिलोकुलर और यूनिओलर ओवरी होती है। फैमिली एस्ट्रेसी। डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की बात करते हैं तो आपका कॉमन नाम एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली है। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है ऑल द थ्रू आउट द वर्ल्ड इसमें मिलते हैं। ये लार्जेस्ट फैमिली है आपकी फ्लावरिंग प्लांट की, जिसमें अप्रोक्सीमेट 24,000 स्पीसीज मिलती हैं बिलोंगिंग टू 900 जेना। दिस फॉर्म मोर देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो है हर टाइप की सिचुएशन में जो है ग्रो कर जाते हैं। इन इंडिया दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 138 जेना and 708 species. They are found chiefly in Himalayas and mountain of southern and western India. Habitat. Members of this family are mostly mesophytic and some are xerophytic in this family. Habit is mostly annual or perennial herb, rarely shrub, that is the Helianthus anus, and trees Veronia. Occasionally marsh plant also occur in this family. Propagation mostly जो है seeds और fruit के द्वारा होता है। तो these are different member of Astraceae family: rugweed, Blumia, Calendula, Carthamus, Chrysanthemum, Sycorium, Cinerea, Helianthus, Lactuca, Spilanthes, Tacitus, and ट्रेगोपोगोन्स, टूसिलेगो। तो दीज आर द डिफरेंट आपके जो मेंबर हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रूट सिस्टम, इट इज ब्रांच टाइप रूट सिस्टम। ट्यूबरेस आर प्रेजेंट इन डेलिया। रूट और स्टेम जो होती है ऑयल, इसमें जो है ऑयल पैसेज प्रेजेंट होता है। स्टेम मोस्टली हर्बेशियस, वुडी, इरेक्ट और ब्रांच है। हेलेंथस ट्यूबरोसस जो होता है आपका स्टेम के ऊपर प्रोड्यूस करता है। मैनी स्पीसीज जो है मिल्की वाइटिश सेप प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम जो होता है ट्राइकोम से कवर्ड होता है ओपनली। लीव्स की बात करते हैं, सिंपल होती है, अल्टरनेट और अपोजिट, फाउंड इन द हेलियंथस। वर्ल्ड में आपका यूपेटोरियम में मिलता है। एक्सटिपुलेट, पेटियोलेट, हेरी एंड रेटिकुलेंट टर्मिनेशन आर फाउंड इन दिस फैमिली। दे आर सिंपल और पिनेट और पाल्मेटेड लोग भी हो सकते हैं। इनकोरम पैरेलल वेंड होता है। बेसल रोजेटी लीव्स जो आपके टेराजेगम में मिलती है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लावर इसका जो एपिगाइनस होता है, पेंटामेरस, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ट्यूबुलर और लेगुलेट भी हो सकती है। ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट सेसाइज, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एपिगाइनस इन नेचर। The form of flower may be vary in the head and head may be homogeneous और heterogeneous। homogeneous में ये क्या कर रहा है कि all floret जो होते हैं एक जैसे नजर आते हैं structurally और functionally। They are bisexual and either regular or ligulate। heterogamous की अगर हम बात करते हैं तो floret इसमें heterogamous head होता है जिसमें आपके रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट मिलते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस इसमें जो है हेड इसका जो है कैपिचुलम टाइप का होता है, विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, सराउंडेड बाय द ब्रैक्टेट और इनवोल्यूटरी। इन सम स्पीसीज सेवरल हेड एग्रीगेट टू फॉर्म कंपाउंड हेड, अम्बेल और पेनिकल। ईच हेड इज सबटेंडेड बाय द प्रोटेक्टिव इनवोल्यूटरी ऑफ ग्रीन मेम्ब्रेनस ब्रैकेट। फ्लावर जो होता है इस इनफ्लोरेसेंस में उसको हम जो है फ्लोरेट कहते हैं। नंबर ऑफ फ्लोरेट हेड में जो है वेरी करते हैं फ्रॉम फ्यू टू मैनी। ओनली सिंगल फ्लोरेट जो है आपका इकाइनोपस में मिलता है। फ्लावर जो होता है जो ओपन होता है मोस्टली जो होता है आपका एक्रोपिटल सेक्शन में पाया जाता है। फ्लोरेट जो होते हैं बोर्न ऑन द फ्लैट कन्वेक्स कॉन्केव रिसेप्टिकल्स। ईच फ्लोरेट सस्टेंडेड बाय द रिसेप्टिकल ब्रैकेट कॉल्ड द पिलिया। गैनोशियम की बात करते हैं, गैनोशियम इसमें बाइकार्पल, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, यूनिलोकुलर सिंगल ओवल्स,
इन वन लोक्यूल बेसल प्लेसेंटेशन होती है। नेचुरल फ्लोरेट में एंडोशम और गाइनोशम दोनों एब्सेंट होते हैं। फ्रूट इसमें जो है सिप्सिला टाइप होता है। तो फ्लोरल फार्मूले की बात करते हैं तो रे फ्लोरेट में हम कहते हैं ब्रैक्टेट आपका जो है जैगोमॉर्फिक, मेल फीमेल प्रेजेंट है, कैलिक्स 0, पेपस कोरोला इज 5 फ्यूज फॉर्म में, एंडोशम 0, गाइनोशम जो आपकी 2 है और आपकी जो है इंफीरियर है। डिस्क फ्लोरेट की बात करते हैं तो ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कोष भी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, कैलिक्स जो आपका 0 है, पेपस कोरोला आपकी 5 इन्फ्यूज फॉर्म में है, एंडोशम 0 है, गाइनोशम आपकी 2 है और पेरिफेरी पे भी हो सकती है। नेचुरल इंफीरियर ओवरी, नेचुरल फ्लोरेट की बात करते हैं तो जैगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक को सभी हो सकता है, कैलिक्स 0, कोरोला 5, एंडोशम 0, गाइनोशम 0। तो मोस्टली जो इसकी स्टेम में जो होती है ऑयल पैसेज होती है। तो दीज आर द डे फ्लोरेट, दिस इज डिस्क फ्लोरेट। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम होता है ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस। डिस्क फ्लोरेट और डे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट में दे आर सेंट्रिपिटली अरेंज्ड complete floret. Floret are bracteate, actinomorphic, and bisexual, tubular and epigynous. They do not possess any extra appendages. So this floret is illingulate. Calyx में जो है एब्सेंट हो सकते हैं और मॉडिफाइड इन पेपस फॉर्म। कोरोला इसके 5 होते हैं, गेमोसेपलस होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म होती है। एंड्रोशम में स्टेमन 2 होती है, एपिपेटलस होते हैं, सिनजेनेसियस डाइथिकस होते हैं। गाइनोशम की बात करते हैं तो वो बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस यूनिलोकुलर यूनिओव्यूलर बेसल प्लेसेंटेशंस होता है, स्टाइल सिंगल होता है, स्टिग्मा बाइफिड होता है। रे फ्लोरेट की बात करते हैं तो इसमें जो है पेरिफेरल होता है और ये इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। फ्लोरेट जो होता है जैगोमॉर्फिक होता है, यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल भी हो सकता है, हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन ऑफ द फ्लावर। तो ये हमेशा एक्स्ट्रा अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कहते हैं लिग्यूल्स। तो ये फ्लोरेट जो होते हैं लेगुलेट होते हैं। कैलिक्स इसमें एब्सेंट भी हो सकता है और हेयर पेपस भी हो सकते हैं, उसकी स्केली परसिस्टेंट भी हो सकता है। कोरोला की बात करते हैं 5 नंबर होते हैं, पोलपेटलस होते हैं और लेगुलेट होते हैं। एंड्रोशम इसमें एब्सेंट होता है, जबकि गाइनोशम की अगर बात करते हैं इसमें बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर, यूनिओव्यूलर बेसल प्लेसेंटेशंस, ओवरी जो है आपकी इंफीरियर होती है। तो अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो आपके रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट में, तो फ्लावर में रे फ्लोरेट में फीमेल और इरेगुलर होती है, जबकि डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होती है। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है, जबकि आपके डिस्क फ्लोरेट सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एट द हेड। फ्लावर आपका जो है रे फ्लोरेट में जाइगोमॉर्फिक, पिस्टिलेट या न्यूट्रल, लेग्युलेट, एपिगाइनस, जबकि डिस्क फ्लोरेट में एक्टिनोमॉर्फिक, ट्यूबुलर, पेंटामेरस हो सकती है। कैलिक्स की अगर बात करते हैं तो एब्सेंट और हेरी पेपस और स्केल और परसिस्टेंट होते हैं, एब्सेंट और पेपस होते हैं। कोरोला की बात करते हैं तो आपके डे फ्लोरेट में लेगुलेट या स्टेप शेप की होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट में ही ट्यूबुलर होती है। एंड्रोशियम कहते हैं तो आपके डे फ्लोरेट में एब्सेंट होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट में 2 स्टेमन, एपिपेटलस, सिनजेनेसियस और डाइथिकस होते हैं। गाइनोशियम आपके डे फ्लोरेट में जो ब्रांच स्टिग्मा होता है, जबकि डिस्क में जो आपका बाइफिड होता है। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम आपका डे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का। पोलिनेशन की बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होता है। स्मॉल फ्लावर जो होते हैं आपके एग्रीगेट हो जाते हैं हेड पे और बिकम मोर अट्रैक्टिव बाय द डे फ्लोरेट। सिंगल विजिटर बाय इंसेक्ट जो होता है मल्टीपल ऑफ द फ्लावर्स को आपका पोलिनेट करता है। नेक्टर्स जो होता है आपके प्रेजेंट होते हैं, ये नेक्टर जो हेल्प करते हैं आपके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में। क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन वाले में जहाँ पे प्रोटेंडरस कंडीशन होती है एंड्रोशियम की, वहां पे ये प्रमोट होते हैं। फ्रूट इसमें जो सिप्सिला टाइप का होता है और ये पेपस हेरी के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। सीड्स की बात करते हैं तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक विद स्टेट एम्ब्रियो होता है। एज ए फूड लैक्टोका स्टाइवा, लैक्टोका
सैलेड के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। सेकेंड आपका आता है एलिफेंटोपस कैपर्स, इसकी लीव्स जो होती हैं आपकी एज ए वेजिटेबल्स जो है आपकी यूज होती है। स्नेरस कोलिमस हेटिजू या कार्टून, इसका जो फ्लावर है वो एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। हेलियंथस ट्यूबरोसस, इसका जो ट्यूबर होता है वो खाया जाता है इतना। नेक्स्ट आपका आता है कार्थिमस टिंक्टोरियस, इसका सीड्स जो होता है ऑयल प्रोड्यूस करता है और प्लांट जो होते हैं आपकी रेड कलर डाई देती है। आपकी चिकोरी रूटस जो यूज होती है ब्लेंडेड कॉफी में। आपका सेल्सीफाई या पर्पल गोट बेड कहते हैं, उसकी जो रूट होती है दैट इज द एडिबल। सेकेंड नाम ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करते हैं, तो ऑर्नामेंटल में बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो एज ए आपकी यूज करते हैं, जैसे कि लेंथस एनस सनफ्लावर, टेजिटस इरेक्टा मैरीगोल्ड की बात करते हैं हम, डेलिया, क्रिजेंथेमम, आपका कोस्मोस, जीनिया फ्लावर, एस्टर ग्रैंडिफ्लोरस, डायमोर्फिथिया सिनुटेस, पोर्ट मैरीगोल्ड, स्वीट सुल्तान। ठीक है, तो दीज आर द कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, पोर्ट मैरीगोल्ड, इसको जो है जारगुल भी बोलते हैं, लेंथस एनस सनफ्लावर, टेजिटस इरेक्टा जिसे हम बोलते हैं गेंदे का फूल, क्रिजेंथेमम इंडिकम गुलदाउदी का फूल, कोस्मोस जिसे में जो है ऑरेंज रेड टाइल्स मिलती है, वर्नोनिका सादेवी, जीनिया फ्लावर, डेलिया, कैलिस्टिफस। तो ये जितने भी फ्लावर हैं आपके यूज होते हैं जो ऑर्नामेंटल। मेडिसिनल प्लांट की कहते हैं तो आर्टियम लापा, जिसे आप कहते हैं जंगली कुंथ, ये यूज करते हैं एज ए डायूरेटिक एंड डायफ्रोटिक। वर्नोनिया की अगर हम बात करते हैं जिसे काली जीरी कहते हैं, तो इसका सीड्स जो होता है ल्यूकोडर्मा और स्किन डिजीज के लिए यूज किया जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस सैफफ्लावर जिसे हम कहते हैं, इसका ऑयल जो है इंजुरी में यूज होता है। जैंथियम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लीव्स जो होते हैं आपके टीथ पेन में यूज करते हैं। कोस्टस या कुथ, इसकी रूट जो है एज ए स्टिमुलेंट इन गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंड अस्थमा में यूज होते हैं। जबकि साइनारा की अगर हम बात करते हैं तो इसका फ्लावर जो है इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है। कुथ रूट जो आपकी ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये यूज होते हैं अस्थमा वगैरह के लिए। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिमिजिया वॉर्मवुड जिसे कहते हैं, इसमें से जो है सेंटोनिन प्रोड्यूस होता है जो यूज करते हैं रिमूव वॉर्म फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट आपका आता है तारा जैकम ऑफिसिनेस कनफूल, तो ये कनफूल जो है इसे ड्रग मिलते हैं तारा जैकम जिस फ्रॉम द राइजोम्स एंड रूट्स। इस ड्रग्स को यूज करते हैं एज ए माइल्ड लेक्जेटिव, हिपेटिक स्टिमुलेंट एंड टॉनिक। ये यूज की जाती है इन डिसऑर्डर ऑफ बाउल्स में, किडनी में एंड लिवर में। कैंडुला ऑफिसिनालिस की बात करते हैं तो इसके फ्लोराइड से ड्रग मिलते हैं जो यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन, ब्रूसेज एंड रशेज में। टैंसी फ्लावर की अगर बात करते हैं तो इसके फ्लावर और लीव्स ऑयल्स जो है यूज करते हैं एज ए लिनिमेंट फॉर गाउटी, रूमेटिज्म एंड क्रोनिक अल्सर के लिए। वाइल्ड लेटोस की बात करते हैं तो इसका जो लेटेक्स होता है यूज होता है एज ए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज के लिए। ब्लूमिया बाल्सामीफेरा की बात करते हैं तो ब्लूमिया कैम्फोरल इससे ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द लीव्स। ये इसकी लीव्स जो है इंसोम्निया को क्योर करने के लिए भी यूज होती है। जबकि कॉल्स फूड की बात करते हैं तो इसकी लीव्स यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड, कफ एंड अस्थमा। ऑयल यील्डिंग प्लांट की बात करते हैं तो पहला आता है सनफ्लावर जिसका ऑयल एज ए फूड और सैलेड में यूज होता है। सेकेंड आपका आता है कार्थेमस या वाइल्ड सैफफ्लावर की बात करते हैं तो ये बर्निंग एंड एडिबल की रूप में यूज करते हैं। कुथ या कोस्टस की अगर हम बात करते हैं तो वो यूज करते हैं हम, उसका रूट ऑयल यूज करते हैं परफ्यूमरी में। तो जो दीज सीड्स यील्ड एडिबल ऑयल, तो इसकी सीड्स जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेंटिंग, वर्निश, लिनोलियम एक्सेट्रा के लिए भी यूज करते हैं। ऑयल केक जो है एज ए मैन्योर यूज करते हैं इन द फील्ड। सीड्स आर रोस्टेड एंड ईटन। नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्टिसाइड प्लांट में। इंसेक्टिसाइड में हम कहते हैं क्रिजेंथेमम,
जिससे हमें ऑब्टेन होता है पेरिथियम प्रोडक्ट मिलता है, तो जो एज ए यूज्ड होता है इंसेक्टिसाइड में। तो जितनी भी आपकी क्रिजेंथेमम की आप स्पीसीज है वो सारी यूज्ड होती हैं एज ए इंसेक्टिसाइड्स। कॉमन कमर्शियल मटेरियल की अगर बात करते हैं तो एक्लिप्टा एरिक्टा, तो ये परफ्यूम ऑयल बनाने के काम आते हैं। मेरिकेरिया कैमोनिला, ये परफ्यूम ऑयल के लिए होते हैं। पार्थिनियम जो होते हैं एंटी इंसेक्टिसाइड ऑयल करने के लिए काम आते हैं। एक्लिप्टा अल्बा को हम जो है पिंगराज भी बोलते हैं। टेजिटस मिनुटा या टेजिटस की स्पीसीज जो हम कहते हैं, तो इससे जो एरोमेटिक ऑयल बनाते हैं, जो यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, फ्लाई रेपेलेंट एंड एज ए मॉडिफायर इन द हेयर लोशन। जो ऑयल होता है वो यूज करता है इन हाई ग्रेड परफ्यूम के लिए। स्प्लेंथिस पेनिकुलेटा आर चीफ टू रिलीव टूथेचेस एंड इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट एंड गम। ये पॉपुलर रेमेडीज होती है इन स्टेमरिंग इन द चिल्ड्रंस।